नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। और बुलेटिन की शुरुआत एक्शन भरी खबर के साथ। जी हां, देश में आजकल यूपी की बहुत चर्चा है। शहर शहर बुलडोजर चल रहे हैं और माफियाओं की संपत्ति पर पुलिस के प्रशासन का कब्जा शुरू हो गया है। प्रयागराज में आज फिर माफिया डॉन अतीक अहमद के ठिकानों पर बुलडोजर चलने वाला है और अब से थोड़ी देर बाद अतीक के एक और गुर्गे का घर मिट्टी में मिलाने का काम शुरू होने वाला है। लगातार 3 दिन से प्रयागराज में अतीक के मददगार और पनाहगार के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी के एक घर को बुलडोजर ने गिरा दिया। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक का एक प्लॉट जब्त कर लिया गया। हरदोई में भी गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। योगी सरकार के एक्शन की 6 तस्वीरें एक साथ देखिए। और प्रयागराज से कौशाम्बी तक, मऊ से गाजियाबाद और हरदोई तक पुलिस प्रशासन एक्शन में है। अतीक अहमद के फाइनेंसर का घर गिरा दिया गया। अतीक के शूटर का घर गिरा दिया गया। मुख्तार अंसारी के बेटी का घर तक मिट्टी में मिल गया है। योगी का यह एक्शन आगे भी जारी रहेगा और जहां जहां माफिया का कब्जा है, जहां जहां पर अवैध संपत्ति है, वो बुलडोज की जाएगी। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं, या फिर कुर्क की जाएगी। और योगी का एक्शन कई जिले में हो चुका है और कई जिलों में होने वाला है। माफिया कितना भी बड़ा हो, एक्शन में सरकार पीछे नहीं है। प्रयागराज में अतीक अहमद के ठिकानों पर बुलडोजर चल रहा है। कौशाम्बी जिले में अतीक के शूटर का घर बुलडोजर से गिरा दिया गया। मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे के एक मकान पर बुलडोजर चलाया गया। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के कानपुर से विधायक इरफान सोलंकी के एक प्लॉट को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। और हरदोई में भी एक बड़े गैंगस्टर की संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 6 जिलों में ये कार्रवाई हो चुकी है और प्रयागराज में एक बार फिर से आज शहर शहर माफियाओं के खिलाफ एक्शन देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आ रही ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और एक तरीके से माफियाओं के खिलाफ ये एक्शन उनके मन में भय पैदा करेगा, डर पैदा करेगा। लेकिन आज सबसे ज्यादा निगाहें टिकी रहेंगी प्रयागराज पर, जहां से थोड़ी ही देर में एक बार फिर बुलडोजर निकलने वाला है। 1 मार्च को जफर का घर यहां पर गिरा था। 2 मार्च को सफदर के घर पर बुलडोजर चला। 3 मार्च को अतीक के फाइनेंसर कहे जाने वाले मशूकुद्दीन के घर पर गाज गिरी और आज 4 मार्च है और आज भी बुलडोजर चलेगा। उमेश पाल पर बम से हमला करने वाले गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ एक्शन हो सकता है। उमेश पाल पर गोलियां बरसाने वाले गुलाम मोहम्मद के घर पर भी बुलडोजर चल सकता है। और प्रशासन माफिया के खिलाफ एक्शन ले रहा है, लेकिन जिनका घर गिराया जा रहा है वो इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम से रंग दे रहे हैं। अतीक अहमद के करीबी तो पूरा जितने इलाहाबाद गद्दी सारे हैं तो सबको खड़े हो गोली मरवा दे। बदले की भावना से शासन प्रशासन अपनी छवि बचाने के लिए सिर्फ कार्रवाई हो रही है और खासकर मुसलमानों के साथ कार्रवाई हो रही है। ये मतलब जो आपने ये घर बनाया, आपकी बेटी ने, इसका नक्शा पास है? नक्शा दाखिल है, पास नहीं है, क्योंकि ये इलाका नगर निगम में आता ही नहीं। यहाँ का नक्शा पास करेंगे नहीं। भी आरोप लग रहे हैं कि फाइनेंसर आप अतीक अहमद के आप लोग थे। हाँ, 37 लाख रुपया पर्सनल लोन लेकर के मकान बनाया है। अपने मकान बनाने के लिए मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ और किसी को फाइनेंस कर लूंगा। सभी ऐसे पेशेवर, माफिया एवं गैंगस्टर लोगों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है और ऐसे शातिर और पेशेवर व्यक्तियों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध भी धारा 120B के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी ऐसे लोगों को पनाह देंगे, संरक्षण देंगे, वो इनके कृत्य में भागीदार होंगे। प्रयागराज में एक्शन तो हो ही रहा है। पड़ोस के कौशाम्बी जिले में भी अतीक के गुर्गों के ठिकानों पर बुलडोजर चला। कैसे चला वो भी आपको दिखाएंगे। और कौशाम्बी में अतीक के शूटर अब्दुल कवि का भी घर बुलडोजर से गिरा दिया गया। पुलिस को खबर मिली थी कि कौशाम्बी के भाखंदा गांव में उमेश पाल मर्डर से जुड़े कुछ आरोपी छिपे हैं और पुलिस ने इस इलाके में रेड की और बुलडोजर मंगाकर पुलिस ने इस घर को गिरा दिया। अब्दुल कवि विधायक राज्यपाल मर्डर का आरोपी है और पिछले 18 साल से फरार है। अब्दुल कवि के घर पर रेड के दौरान कई हथियार भी बरामद हुए। कौशाम्बी जिले के एएसपी ने बताया कि उन्हें मुखबिरों से जानकारी मिली थी कि अब्दुल कवि और उसके साथी आने वाले हैं, इसलिए यहां छापा मारा गया था। थाना सरायकील क्षेत्र में
राजू पाल हत्याकांड के एक अभियुक्त के आने की लोकेशन थी। ऐसी सूचना थी कि कुछ लोग वहाँ छुपे हुए हैं और वहाँ असलहे वगैरह हैं। इस सूचना पे हम लोग यहाँ दबिश दिए हैं, जिसमें वहाँ से कुछ असलहे बरामद हुई है। पूरा घर खाली है, लोग भाग गए हैं, उनकी तलाश जारी है और जो कुछ है उस पर सर्च ऑपरेशन जारी है। कंप्लीट सूचना में सर्च ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक और गुर्गे पर ये बुलडोजर चला है और इसके घर से बताया जा रहा है कि ये राजू पाल हत्या में शामिल था अब्दुल कवी और इसके घर कौशाम्बी में बुलडोजर चलाया गया और पुलिस को खबर मिली थी कि इस घर पर जो तमाम आरोपी हैं जो उमेश पाल मर्डर में शामिल थे वो आ सकते हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस घर को गिरा दिया। आपने तस्वीर भी देखी, जब बुलडोजर से घर गिराया गया तो वहां से हथियार भी बरामद हुए हैं। तो एक बात तो तय है कि ये एक ऐसा अपराधी है जो पिछले 18 साल से फरार है। अब इन 18 सालों में जिन जिन की भी सरकार रही, सवाल तो उन पर भी उठाए जाएंगे कि अब तक इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। 18 साल से ये व्यक्ति फरार है। अतीक अहमद की तरह एक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। और मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे का घर गिरा दिया गया। प्रशासन का दावा है कि इस जगह पर एक छोटा सा मकान था जो मुख्तार अंसारी की मां राबिया बेगम के नाम पर था। राबिया ने यह मकान मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम कर दिया था। बाद में मुख्तार के बेटों ने आसपास दूसरों की जमीन कब्जा कर ली और इस पर एक नई और आलीशान बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब इस आलीशान बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी के बेटों ने दूसरे की जमीन पर जो कब्जा करके आलीशान घर बनाया था वो टूट चुका है। इस घर का नक्शा तक पास नहीं था। साल 2021 में डीएम ने नोटिस भेजकर इस पर जवाब भी मांगा और लेकिन डीएम के नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। मुख्तार का परिवार हाईकोर्ट गया, कोर्ट ने संपत्ति को अवैध माना और फिर ये घर गिरा दिया गया। मुख्तार अंसारी, उनके पुत्रों उमर अंसारी, अब्बास अंसारी आदि के द्वारा एक ये जो भूमि थी इस पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए एक अवैध निर्माण करा लिया गया था। वस्तुतः ये भूमि भी किसी अन्य व्यक्ति की है। इसके लिए इन्हें नोटिस दी गई। नोटिस देने के बाद इनका जो जवाब आया उसके आधार पर एक निर्णय पास हुआ कि इस मकान का ध्वस्तीकरण किया जाए। इसके बाद ये जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी इन्होंने अपील की, जिसके बाद वहाँ पे सुनवाई हुई और गुणदोष के आधार पर इनकी अपील बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गई। उसके क्रम में ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। कीमत लगभग 80 लाख रुपए। गाजियाबाद में भी एक्शन हुआ है। गाजियाबाद में जो एक्शन हुआ उसमें समाजवादी पार्टी के कानपुर से विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम में एक प्लॉट पर विधायक का कब्जा था और यह प्लॉट इरफान सोलंकी और उनकी पत्नी नसीमा के नाम था और इसकी बाजार की कीमत तकरीबन 5 करोड़ है। गलत तरीके से प्लॉट हथियाने का आरोप भी लगा है। अब इसे जब्त कर लिया गया। 156/22 धारा 31 यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना जाजमऊ कानपुर नगर में अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसकी विवेचना थाना फील थाना से मेरे द्वारा की जा रही है। 14/1 गैंगस्टर के तहत जो भी उनकी चल अचल संपत्तियां अवैध संपत्तियां हैं उन्हें चिन्हित कर उन्हें राज्य सरकार के पक्ष में न्यायालय पुलिस आयुक्त महोदय के आदेश के क्रम में सरकार के पक्ष में हितबद्ध किया जा रहा है। माफिया पर एक्शन हरदोई जिले में भी हुआ है। और पुलिस ने गैंगस्टर हसीब की 1 करोड़ 20 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली है और डीएम के आदेश पर गाजे बाजे के साथ कुर्की की गई। गैंगस्टर ने इस संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा जमा रखा था। पुलिस ने कहा कि जमीन को ना अब कोई बेच सकता है, ना कोई खरीद सकता है और ना ही किसी को किराए पर दिया जा सकता है। तो सुनो, सभी को सूचित किया जाता है कि अभियुक्त मोहम्मद हसीब उर्फ छोटे गाजी निवासी ग्राम साकिन थाना तड़ियावा जनपद हरदोई एक सातिर किस्म का अपराधी है, जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा करके व अन्य संज्ञेय अपराध कारित करके आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति से मोहलिया सीपार में आबादी के भूखंड संख्या 1508 में अर्धनिर्मित मकान को जिला मजिस्ट्रेट महोदय हरदोई के आदेश से धारा 14(1)
उत्तर प्रदेश गैंगस्टर के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। अब इस संपत्ति को ना तो कोई खरीद सकता है, ना बेच सकता है, ना ही किराए पर दे सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में डंके की चोट पर कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा और तमाम अवैध संपत्तियों पर एक के बाद एक कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त प्रयागराज से लाइव जुड़ी हुई हैं। रुचि, आज कहां पर बुलडोजर चलने वाला है, कहां पर माफियाओं की संपत्ति पर हमला होगा? देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि जो अतीक अहमद के गुर्गे हैं, अतीक के जो करीबी हैं, उन सब की संपत्तियां, हालांकि आप अगर प्रयागराज आएंगे और धूमनगंज जिस इलाके का अतीक था, जहां पे उसका पुश्तैनी घर था जिसे पहले ही ढहाया जा चुका है, वहां करीब 1 दर्जन संपत्ति जो अतीक के रिश्तेदारों की। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप हैंड बैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंड बैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अतीक के शूटर्स की, अतीक के गुर्गों की थी, वो पहले ही गिराई जा चुकी है। तो पूरे इलाहाबाद में अतीक अहमद और अतीक के गुर्गे और अतीक के करीबियों की करीब 1000 करोड़ की संपत्ति पर पहले ही बुलडोज़र चल चुका है या उनको जब्त किया जा चुका है। अब उमेश पाल की हत्या के बाद एक बार फिर अतीक अहमद के करीबियों की लिस्ट बनाई जा रही है, उसके गुर्गों को देखा जा रहा है और उन पर लगातार आप देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से एक्शन हो रहा है। अब आज बुलडोज़र कहाँ चलेगा फिलहाल साफ स्थिति नहीं है कि ये कहा जा रहा है कि जो इलाका चकिया है, धूमनगंज थाना है, उसी तरफ बुलडोज़र जाएगा। लेकिन कुछ अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि अब क्योंकि होली आ रही है, कल इतवार है, संडे है, तो अब शायद होली के बाद एक्शन हो, लेकिन आज एक्शन जो अगर होगा तो वो धूमनगंज थाने के आसपास ही होगा। एक बात तो तय है रुचि की इन माफियाओं की होली तो खराब होनी है और वो होनी शुरू हो गई है। अभी तक जो कुछ भी इन्होंने गलत किया उसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही होगा। ये सरकार की नीति में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।